न्यूट्रीचार। माई सेल्फ एम.के. सोनी, मध्य प्रदेश सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ और सिस्टम को सीखते हुए एलोवेरा तो आपने बहुत सारे कंपनियों का पिया होगा, एलोवेरा बहुत सारी कंपनियों का यूज किया होगा, पर रिजल्ट्स के मामले में आपको वो चीज नहीं मिलेगी जो हमारे पास त्रिकारा एलोवेरा रस में है। क्या है इसकी खासियत, वो मैं थोड़ा बताना चाहूंगा। एलोवेरा ये स्पेशल ढंग से डिजाइन करके बनाया गया है। मार्केट में जो एलोवेरा 300 जातियों के एलोवेरा पाए जाते हैं, 300 प्रजातियों के एलोवेरा पाए जाते हैं अलग अलग ढंग से। सिर्फ उनमें से सिर्फ 5 तरह के एलोवेरा ही ऐसे हैं जो विशेष गुण वाले पाए जाते हैं, जिनके अंदर औषधि गुण पाए जाते हैं जो हमारी बीमारियों को खत्म करने की क्षमता रखती है। ऐसे एलोवेरा से ये त्रिकारा एलोवेरा बनाया गया है। तो ये एलोवेरा की खासियत क्या है, इससे बहुत सारी बीमारियां आपकी खत्म होती है। आपके बॉडी के अंदर जितने भी टॉक्सिन्स है वो सारे खत्म करता है। टॉक्सिन्स मतलब कचरा, शुद्ध शब्द में कचरा बोल सकते हैं। और कचरा आप कहाँ पे भी नहीं लेते, सांस ले रहे हैं वहां से कचरा आ रही है, वहां से आपके धूल धुएं आ रहे हैं, वो आपके बॉडी के अंदर जाके जम रहे हैं। जहाँ पे आप खाना खा रहे हैं तेल की वजह से आपके बॉडी के अंदर जाके जम रहा है। जो भी चीजें आप कर रहे हैं सारे केमिकल आइटम मैक्सिमम लोग यूज कर रहा है। जो आरसीएम का प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहा है, बाहर का प्रोडक्ट यूज कर रहा है, मतलब वो केमिकल खा रहा है, और केमिकल खा रहा है मतलब बीमारियों का तैयारी चल रही है। अगर आप एलोवेरा यूज करते हैं, एक ढक्कन एलोवेरा खाली पेट सुबह अगर वासी मुंह लेते हैं एक गिलास गुनगुना पानी के साथ में, तो आपके दुनिया भर की बीमारियां आपके बॉडी के अंदर प्रवेश नहीं करेगा, टॉक्सिन्स को खत्म करेगा, एक भी आपके धूल धुएं रहने नहीं देगा बॉडी के अंदर, पूरी क्लियर करेगा। पेट संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है उसको खत्म करेगा। बाल झड़ने में सहायक है, आंखों की रोशनी बढ़ाने में सहायक है। ओवरवेट सबसे ज्यादा खतरनाक बीमारी, उसके लिए जबरदस्त रिजल्ट है। ओवरवेट को लॉस करने, वेट को कम करने में बहुत जबरदस्त रोल है एलोवेरा का। घुटने का दर्द, कमर का दर्द, इन सब के लिए भी बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आ रहा है एलोवेरा का। इसकी मैं अगर लगातार एलोवेरा का चर्चा करूंगा तो बहुत लंबा समय जाएगा। ये शुद्ध भाषा में ये समझ लो, इस एलोवेरा जूस को लगातार डेली सुबह सुबह सबको लेना चाहिए, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट्स बिल्कुल नहीं है और 100% दुनिया भर की बीमारियां इसको यूज करने से खत्म होती है। किसी को सर्दी खांसी जुकाम के ऊपर भी काम करता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरे को ठंडा है, ठंड हो गया इसलिए मैं एलोवेरा नहीं लूंगा। बिल्कुल वो गलत सोच रहे हैं। एलोवेरा ठंडी को, जिनको ठंडी हुआ उनको भी ठीक करता है और जिनको गर्मी पड़ी है उनको भी ठीक करता है। एलोवेरा दोनों काम के लिए सहायक है और बहुत जबरदस्त रिजल्ट है। गैस्ट्रिक वैस्ट्रिक की बीमारी के लिए जबरदस्त रिजल्ट है। किसी को पाइल्स की समस्या है, जबरदस्त रिजल्ट है। मतलब बीमारियां मैं गिना नहीं सकता, इतनी बीमारियों के ऊपर काम कर रहा है। 300 बीमारियों के ऊपर काम करता है एलोवेरा। तो समय की कमी होती है इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। और मेरा परिचय को कंप्लीट करते हुए, देखिए नौकरी सबऑर्डिनेट अफसर रैंक में नौकरी कर रहा था जल सेना में, और जल सेना में नौकरी करते करते इस सिस्टम को सीखा, और जब इस सिस्टम की पावर को मैं समझ पाया और जब मेरे दिल से लगा, तो लाखों की नौकरी को मैंने वीआरएस करके और 100% इस सिस्टम के ऊपर लग गया। इससे मैं ही आपको सीख देना चाहूंगा कि बेहतरीन सिस्टम है। जिंदगी बदलना चाहेंगे तो बदल सकता है, बीमारियां हटाना चाहे तो हट सकता है, सिर्फ इसकी पॉजिटिव सोच रखने की जरूरत है। तो मैं बिल्कुल समय न लेते हुए आज को जो मुख्य स्पीकर हैं, जो ग्रेट लीडर हैं, काफी नाम है उनका एरिया में और माने जाने हस्ती और पावरफुल लीडर, जो काफी कम समय में इस बिजनेस को बहुत बारीकी से समझ पाए और पूरी इंडिया में काम करने के लिए बिल्कुल बेताज बादशाह की तरह लगे हुए हैं। मध्य प्रदेश में उनकी टीम पहुंच चुकी है, फिर आपका कर्नाटका में कई जगह पे इनकी टीम पहुंच चुकी है, और आपके गोवा में भी इनकी टीम है जो बिलोंग करते हैं गोवा से। तो आप लोगों को जोरदार तालियों के बीच में ऐसे ग्रेट लीडर मिस्टर हारून रशीद तोलगी सर को इन्वाइट करना चाहूंगा। जबरदस्त तालियों के बीच में प्लीज वेलकम ऑन स्क्रीन सर, मिस्टर हारून रशीद तोलगी सर, प्लीज वेलकम ऑन स्क्रीन। जय आरसीएम। जय आरसीएम सर। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल, नमस्ते, सलाम। सभी साथियों को
जितने भी मतलब जमा हैं और जो भी हमारे गुरुजन हैं, सबको नमस्ते एक बार फिर। आइए एक मर्तबा सब अपने दिल से, एकदम दिल की गहराई से बोले, जय आरसीएम। जय आरसीएम। देखिए सर, मैं स्पीकर आपने बनाया है, वैसे तो मैं स्पीकर हूँ नहीं, तो जितना भी हमें ज्ञान है हम इंशाल्लाह इसको लोगों में बांटने की कोशिश करेंगे। देखिए सर, होता यह है कि अगर आपके खाने में जहर है तो उसका इलाज है। अगर आपके बदन में सांप धस जाए उसका भी इलाज है। अगर कुत्ते ने काट लिया उसका भी इलाज है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको यदि कोई भी बीमारी हो तो उसका इलाज मुमकिन है, लेकिन अगर आपके कान में किसी ने जहर भर दिया है उसका कोई इलाज नहीं। तो मैं बस स्टार्ट इसी से करूंगा, क्योंकि जब हम नेटवर्क मार्केटिंग को लेके निकलते हैं तो अक्सर जो है हम लोगों को पॉजिटिव करने की बजाय नेगेटिव करने वाले लोग बहुत ज्यादा मिलते हैं मार्केट के अंदर। तो अगर आपको बहुत दूर जाना है, बहुत लंबा बिजनेस करना है, बहुत ज्यादा बिजनेस करना है, तो इस बात का ध्यान रखना होगा कि कौन आदमी जहर भर रहा है, कौन आदमी अमृत दे रहा है। अगर अमृत जो दे रहा है उसको ले लें और जो जहर भर रहा है उसको छोड़ दें, उसको निकाल दें, उसको अपने अंदर समाने ना दें। क्योंकि जहर का कोई, कान में जो जहर है उसका कोई इलाज नहीं होता है। इलाज होता है सांप के जहर का, कुत्ते के जहर का, बिल्ली के जहर का। यानी कि आपके खाने में जहर पड़ा है उसका इलाज मुमकिन है, और जो कानों में जहर पड़ता है उसका कोई इलाज मुमकिन नहीं है। और एक बात मैं ये कहना चाहूंगा सर कि किसी को भी, कोई भी अब आदमी, कोई भी जो आरसीएम कर रहा है या अन्य कोई भी बिजनेस कर रहा है, उसको कभी भी अपने अपलाइन की निंदा नहीं करनी चाहिए। वो अपने अपलाइन की निंदा नहीं करता, बल्कि वो सक्सेस की निंदा कर रहा है। और सक्सेस के बगल में खड़ा होकर सोचता है कि भाई ये जब मेरी निंदा कर रहा है तो फिर मैं इसके पास क्यों जाऊं। तो फिर वो आदमी जो है, जो अपने अपलाइन की या फिर अपने जो सक्सेस आदमी है उसकी अगर निंदा करता है, तो वो हकीकत में सक्सेस की निंदा करता है। तो सक्सेस उसके पास कभी भी नहीं जाता है, वो आदमी कभी भी सफल नहीं होता है। अगर हमें सफलता चाहिए तो हमारे पास जो वक्त है उस वक्त के अंदर हमको कुछ ना कुछ ऐसा करना होगा जिससे हमें कामयाबी मिल जाए। देखिए होता क्या है कि बहुत सारे लोगों को वक्त बदल देता है, और बहुत सारे लोग वो होते हैं जो वक्त को बदल देते हैं। जो वक्त को बदलते हैं वो कामयाब होते हैं, और जिनको वक्त बदल देता है उनका हाल बहुत बुरा होता है। तो मैं चाहूंगा कि जितने भी साथी हमारे जुड़े हुए हैं, सब जो है इस फोकस करें कि हम वक्त को बदलेंगे, ना कि वक्त हमें बदले इसका हम इंतजार करें। सर सुनाई दे रही है आवाज? यस सर, यस सर। बिल्कुल अच्छी आवाज आ रही है सर। सर मैं कुछ पूछना चाहूंगा कि जंगल में कई प्राणी हैं, तो मैं, मुझे एक आदमी कोई भी आंसर करते जाइए ताकि बोलने में मजा आएगा, आपको सुनने में भी मजा आएगा। जंगल में एक प्राणी है जिसकी बहुत लंबी गर्दन है, तो उसको क्या कहते हैं सर? जिराफ। जिराफ। जिराफ, जिराफ। जिराफ। जी। और जंगल में सर एक बहुत बड़ा प्राणी है, बहुत ऊंचा, बहुत लंबा, बहुत मोटा, उसको कहते हैं हाथी। जी जी। सही बोल रहा हूं? जी सर। सही, हाथी। और एक जानवर है जो सबसे चालाक है, उसको कहते हैं लोमड़ी। जी। और जानवर है जंगल में बहुत फुर्तीला है, जी जी। उसको कहते हैं चीता। सर मैं कहना, ये जितने जानवर हैं इनके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज हैं, मगर ये राजा नहीं है। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा कि राजा कौन है, तो आप क्या कहेंगे? आपको कहना पड़ेगा, आप मजबूर हैं
इस बात को कहने के लिए कि जंगल का राजा ना तो हाथी है, ना जिराफ है, ना लोमड़ी है, ना चीता है, जंगल का राजा शेर है, लॉयन है। तो ये लॉयन जंगल का राजा क्यों है सर? ये लॉयन जंगल का राजा इसलिए है कि वो अपने आप को राजा मानता है। देखिए, मैं इसकी आपको ना साइंटिफिक भी एक कुछ बताता हूँ। जैसे अगर आप गूगल में सर्च करेंगे, आपको पता चलेगा कि जो लॉयन है, इसकी जो रफ्तार है, इसकी जो दौड़ की जो रफ्तार है, ये प्रति घंटा 58 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से ये दौड़ सकता है सर। अगर आपको यस यस यकीन नहीं, गूगल में सर्च कर सकते हैं सर। ये जो लायन होता है, ये प्रति घंटा 58 किलोमीटर आवर्स दौड़ता है, लेकिन वहीं पे हिरन जो है 90 घंटा पर आवर की स्पीड से दौड़ती है, फिर भी लायन इसको पकड़ लेता है सर। आप एग्री करते हैं? आप जानते हैं सर पकड़ता है कि नहीं पकड़ता है? यस 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 सर बिल्कुल। ये क्यों पकड़ पाता है सर? जबकि हिरन की जो रफ्तार है वो 90 किलोमीटर प्रति आवर्स की है। 1 घंटे में वो 90 किलोमीटर दौड़ सकती है, उतनी स्पीड उसकी है। और लायन की स्पीड 58 है, बहुत डिफरेंट है। उसके बावजूद वो हिरन का शिकार कर लेता है। वो इसलिए करने में सक्षम है कि वो कुछ विशेष जानता है जो हिरन नहीं जानती है। तो मैं सारे लोगों को इस एग्जाम्पल से ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपको कुछ विशेष जानना है तो एवरी डे आपको जूम मीटिंग में आना पड़ेगा। तो आप मानते हैं कि मीटिंग में आने से नॉलेज बढ़ता है? यस क्योंकि सर। आप के इलाके में भी, जिस गांव में भी आप रहते हैं, जिस शहर में आप रहते हैं, अनेकों डॉक्टर होंगे, बहुत सारे डॉक्टर होंगे, लेकिन देखने की बात ये होती है उसमें से कि कुछ डॉक्टर हैं जो प्रति महीना 2 लाख रुपया कमा रहे हैं, कुछ डॉक्टर प्रति महीना 1 लाख रुपया कमा रहे हैं, कुछ डॉक्टर ऐसे हैं जो प्रति महीना 50,000 कमा रहे हैं, कुछ डॉक्टर ऐसे हैं जो प्रति महीना 20,000 पर संतुष्ट हैं। इनकी सबकी, ये सब डॉक्टर हैं, ये पूरे के पूरे डॉक्टर हैं, और ये हर डॉक्टर को डॉक्टर बनने में 6.5 बरस की एक्स्ट्रा पढ़ाई लगी हुई है। सबका इन्वेस्टमेंट सेम है। उसके बावजूद एक डॉक्टर 2 लाख कमा रहा है, एक डॉक्टर लाख कमा रहा है, एक डॉक्टर 50,000 कमा रहा है। तो सर, इनमें डॉक्टरों में क्या कमी है? तो अगर जब आप सर्वे करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो 2 लाख कमा रहा है, ये डॉक्टर कुछ विशेष जानता है। अगर ये विशेष जानकारी इसके पास नहीं होती तो ये भी वही 50,000 कमाने वाले डॉक्टर में होता। यस तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम मीटिंग्स अटेंड करेंगे, अगर हम मीटिंग में बने रहेंगे, अगर मान के चलिए अगर हम कुछ बोलते भी नहीं हैं, तब भी हमें बोलने लायक बनने का एक सिस्टम मिल जाता है। देखिए, मैं कोई बहुत बड़ा स्पीकर हूँ नहीं। मैं अभी आरसीएम को ज्वाइन किया, 4 महीने हुए हैं। 4 महीने में मैंने बहुत कम, यानी कि अगर आप परसेंटेज में जाएंगे तो मैंने मुश्किल से 3-4% मीटिंग की है, वो भी बहुत जरूरी होने के कारण। क्योंकि आज लोगों की शिकायतें होती है, लोग कहते हैं कि सर हमारे पास टाइम नहीं है। अरे, मैं अगर थोड़ी सख्ती से अगर बात करूं तो आप देखिए, हर आदमी के पास 24 घंटे हैं, लेकिन जब अगर इनको 2 घंटे एक्स्ट्रा भी दे दिए जाएंगे ना, तब भी ये कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे। क्यों? जो 24 घंटे में नहीं कर पाया, वो 26 घंटे मिलने पर क्या कर पाएगा? 2 घंटे में क्या कर लेगा? अगर उसको करना होता तो इन्हीं 24 घंटों में कर लेता। बहुत सारे जो सक्सेस लोग हैं, जो बहुत सारे पैसा जो कमा रहे हैं, जो पर आवर 1-1 करोड़ रुपया कमा रहे हैं, तो उनके पास क्या 25 घंटा है? उनके पास भी 24 ही घंटा है। तो यस उनके सर। पास, जो वो 1 घंटे में 1 करोड़ रुपया कमा रहे हैं, तो उनके पास, आपको हमको मानना पड़ेगा, उनके पास विशेष नॉलेज है। उनके पास विशेष जानकारी है। उनके पास यस सिर्फ जानकारी नहीं है, उनके पास विशेष जानकारी है। इसको अगर आप और समझे, बहुत सारे भारतीय लोग, बहुत सारे हमारे भाई, हमारी बहनें, वो क्या करती हैं कि महीना-महीना या 3 महीने में 1 बार या 6 महीने में 1 बार या साल में 1 बार एलआईसी में प्रीमियम भरती हैं। 20 साल के बाद भी उनको कुछ रकम मिलती है। अगर मर गए बीच में तो क्लेम मिलेगा। अगर जिंदा रहे तो जो आपने जमा किया है वही पूंजी इनके हाथ आएगी।
लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ सर, अगर कोई भी व्यक्ति अगर हर महीना एक बुक अगर पढ़ ले, एक किताब अगर पढ़ ले और वो 20 साल हर एक किताब पढ़ता रहे, तो वो 20 साल के बाद उसके पास इतना पैसा होगा कि कोई बोल ही नहीं सकता उसको, बयान ही नहीं कर सकता उसको। इस बात को जितने लोग भी एग्री करते हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो लोग कुछ पढ़ें। देखिए, मैं कोई बहुत बड़ा एजुकेटेड आदमी हूं नहीं। मैं 1994 में बंबई में एक मैकेनिक का काम करता था। उस कंपनी का जो रिलेशन था वो धीरूभाई अंबानी जी के साथ था। धीरूभाई अंबानी जो है वो किसी एक फंक्शन में वहां पे आए थे। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था उस वक्त में, जब उनको कहा गया कि सर आप सक्सेसफुल आदमी हैं, कुछ बताएं ताकि छोटे लोगों को कुछ नॉलेज मिले। तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि देखो, अमीर बनने के लिए एजुकेटेड होना जरूरी नहीं है, लेकिन वही व्यक्ति अमीर बन सकता है जो पढ़ते लिखते रहता है। जब मैंने ये सुना कि उन्होंने कहा कि एजुकेशन जरूरी नहीं है, लेकिन एजुकेशन जरूरी नहीं है अमीर बनने के लिए, लेकिन अमीर बनने के लिए जरूरी है कि उसको पढ़ते लिखते रहना चाहिए। तो फिर मेरे दिमाग में एक बात बनी, मैं बोला यार मैं पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं, चलो ठीक है, कोई अपने पास सर्टिफिकेट तो है नहीं, ना हमने 10th पास किए, ना सेकेंड ईयर, ना LLB, ना कुछ। तो बोले चलो इतना तो ज्ञान हमारे पास है कि हम पढ़ सकते हैं। तो फिर हमने उस दिन से ये किया कि हमको पढ़ना है। फिर हमने आज 94 से आज तक हमने कम से कम 500 किताबें पढ़ ली हैं। तो जो हम आपको बता रहे हैं ये पूरा ज्ञान कहाँ का है? किताब का है। अब इसी ज्ञान को अगर YouTube पे अगर बता दिया जाए तो उसमें पैसे मिलते हैं। अब हम यहाँ बता रहे हैं तो इसमें भी पैसे मिलते हैं, जाने अनजाने में। ऐसा थोड़ी है कि पैसे नहीं मिलेंगे, यहाँ भी पैसे मिलेंगे। अब ये बात अलग है कि वो स्पीकर की पैसे नहीं मिलेंगे, लेकिन जब टीम काम करेगी, जब नॉलेज पाएगी टीम, अगर कुछ काम करेगी, तो ये टीम ही तो है जो हमें ऊंचाई पर लेकर जाती है। और बेस्ट आरसीएम जैसा जो बिजनेस है वो पूरी वर्ल्ड में आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि आरसीएम एक वाहिद ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जो पहले दिन जुड़ा हुआ व्यक्ति है वो भी बड़ी पिन पे जा सकता है। जिसमें केसी सर जो अपनी मेहनत कर रहे हैं, जो लॉयल क्लब का बनाए हैं, जो 100 की सेंचुरी का बनाए हैं, तो ये इतना बेहतरीन सिस्टम है कि अगर कोई बंदा सिर्फ 100 पर अगर फोकस करेगा तो साल 1.5 साल के अंदर बड़ी पिन पर चला जाएगा। मुझे लगता है सर टाइम कितना बाकी है सर? सोनी जी है सर, है, ले सकते हैं 3-4 मिनट ले सकते हैं, 2-4-5 मिनट ले सकते हैं जी। तो अपना 9:02 तक खत्म होगा, तो मैं 10 मिनट पहले आप लोगों को माइक दे दूंगा, सोनी जी को हैंड ओवर करूंगा, फिर विचार करेंगे लोगों का, देखते हैं क्या होता है। चलिए सर, तो मैं कंटिन्यू करता हूं कि ज्ञान बहुत जरूरी है, बिना ज्ञान के आदमी कहीं भी नहीं जा सकता है। और हमने जहां तक पढ़ा है सब यही कहते हैं, जैसे आप डोनाल्ड ट्रंप का नाम सुने हैं सर? डोनाल्ड ट्रंप का नाम कितना है सर? मोहम्मद अजीज सर? जी बिल्कुल बिल्कुल। डोनाल्ड ट्रंप सर ये अमेरिका के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। इसके अलावा ये प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले एक टीचर थे जी, एक कॉलेज पढ़ाते थे, प्रोफेसर थे। और एक हमारे बहुत ज्यादा डीएसएम में बहुत सारे लोग इनको जानते हैं, रॉबर्ट कियोसाकी। दोनों आदमी मिलकर एक किताब लिखी है सर, शायद बहुत सारे लोगों को पता। देखिए, एक किताब लिखने के लिए एक आदमी काफी होता है, लेकिन इन दोनों लोगों ने आपस में मशवरा करके एक किताब लिखा है। और किताब का नाम बड़ा प्यारा है, बहुत अच्छा नाम है। किताब का कहते हैं दोनों मिलके कि हम आपको अमीर क्यों बनाना चाहते हैं। किताब का नाम ही है कि हम आपको अमीर क्यों बनाना चाहते हैं। ये दोनों लोग अपनी सहमति से बोलते हैं कि अगर हम किसी को मछली दे दें तो वो एक वक्त पेट भर के खा सकता है। अगर उसको हम मछली पकड़ना सिखा देते हैं तो वो रोज पेट भर खा सकता है। फिर उसी को वो आज
दुनिया को भी मद्देनजर रखते हुए वो क्या कहते हैं कि जब मछली पकड़ना अगर सीख गया बंदा, तो फिर वो रोज तो खाएगा नहीं, वो कुछ बेचेगा भी ना। जाहिर सी बात है, पकड़ा हुआ मच्छी हर रोज आदमी कितना मछली खाएगा। वैसे जो है हमारे ग्रुप में बहुत सारे वेजिटेरियन है, मैं जानता हूँ। हमारे अपलाइन है मिस्टर MK सोनी जी, ये कभी भी नॉनवेज नहीं खाते, लेकिन ये एक उदाहरण है सर, किताब जी में जी लिखा है। इसमें हम बहुत कुछ सीख सकते हैं सर। देखिए दुनिया, मैंने आपको ना शुरू में मैंने क्या कहा आपको, अगर सांप का डसा होगा उसका इलाज है, यस अगर आपके खाने का डसा होगा उसका इलाज है, अगर आप ने काट लिया उसका इलाज है, अगर आपको बाघ ने पंजा मार दिया उसका भी इलाज है, लेकिन अगर आपके कान में कोई जहर भर दे उसका कोई इलाज नहीं होता है। मानते हैं सर आप? यस 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 यस। मच्छी पकड़ना सिखा देते हैं, वो मच्छी खाएगा भी बेचेगा भी। जब बेचेगा खाएगा तो देखिए इसका वर्ड कैसे मिस होता है, मैच होता है। जो दोनों बहुत ही बड़े राइटर हैं, बहुत ही सक्सेसफुल आदमी है, रॉबर्ट कियोसाकी वो भी सक्सेसफुल है, और अपना जो क्या नाम है डोनाल्ड ट्रंप, ये भी सक्सेसफुल है। क्योंकि एक टीचर का प्राइम मिनिस्टर बनना इतना आसान नहीं है। अगर वो सक्सेसफुल नहीं होते तो वो प्राइम मिनिस्टर कभी नहीं बन पाते। ये दोनों मिलके कहते हैं कि जब वो बंदा मछली पकड़ेगा तो वो बची हुई मछली करेगा क्या, सेल करेगा। सेल सेल और क्या क्या सेल कर रहा है, फिश। अब इसको दोनों को मिलाएंगे तो क्या होता है, सेल फिश। सेल फिश, तो लोग इसको कहेंगे, तो कहेंगे ये सेल्फी सेल फिश है, ये अपनी कमाई देख रहा है। तो हमारे बिजनेस में भी होता है, जब हम कहते हैं कि भाई तुम गामा ओरिजिनल खाओ तुम्हारा अच्छा होगा, तुम वो तेल खाओ अच्छा होगा, तो बोलते हैं नहीं ये तो अपना सामान बेचने के लिए आया है। तो फिर ये अगर हमको बताना है कि भाई हमको सामान बेचना नहीं है, हम तुम्हारा भला करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमको नॉलेज लेनी पड़ेगी। जैसे बहुत सारी नॉलेज है, हमारी किताबों से मिलेगी, आपको मीटिंग से मिलेगी, बड़े लीडर, छोटे लीडर। जैसे हम मुसलमान हैं, तो हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम का एक कौल है, सरकार इस्लाम फरमाते हैं कि इल्म कभी छोटा नहीं होता है, बड़ा नहीं होता है। अगर बच्चा भी अगर कोई इल्म की बात कर रहा है, तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। क्योंकि एक बच्चा जो होता है ना एकदम क्लीन रहता है, उसको उसके अंदर चापलूसी, उसके अंदर पॉलिटिक्स, उसके अंदर कुछ नहीं होता है सर। वो बिल्कुल ब्लैंक कैसेट होता है, बिल्कुल एकदम ये। अगर वो भी कोई ज्ञान की बात कर रहा है तो हमें लेना चाहिए। बाकी मैं और कभी मौका मिला तो 2-4 टॉपिक पे मैं बात करना चाहूँगा। सारे लीडर्स को, सारे जो भी आज जुड़े हो या कल जुड़े हो, उनको कम से कम इतना तो सीखना चाहिए कि जब हम मार्केट में जाएँगे तो ऑब्जेक्शन क्या आती हैं। अभी मेरे साथ का एक वाकया है सर, मैं कर्नाटक में 4 आईडी लगाया एक ही दिन में। तो मैंने वहाँ पे नज़दीक की एक दुकान में गया पीयूसी में, मैंने उनको बोला यार 4 आईडी मैंने की है तो इनको सामान खरीदना है। तो उन्होंने बोला कि सर आप कितने दिन से आरसीएम में? मैं बोला सर 4 महीने हो गए। तो बोले कितनी जॉइनिंग है आपकी? मैंने बोला सर 70 प्लस है। तो वो फिर बाद में हमारी मैडम ने उनको पूछा, हम साहब मैडम दोनों गए थे। मैडम ने पूछा सर आपकी आईडी कितनी है? जबकि उनके पास पीयूसी है, 3-4 लाख रुपए का माल पड़ा है। तो वो सर कहते हैं कि रहने दीजिए, शर्म आ रही है हमारे आईडी कितने हैं। अलग से दूसरे लोग थे ना, मैंने ड्रॉप किया, फिर उनको अलग से बोला कि सर ऐसा आपको नए लोगों के सामने नहीं बोलना चाहिए। भले ही आपकी आईडी नहीं है, आप किसी वजह से बना नहीं पाए, वो अलग बात है। तो ये जो गलतियां हैं ये हम लोग को नहीं करना चाहिए, और ज्यादा दिखावा भी करने की जरूरत नहीं है। जो है वो है, नहीं है नहीं है। जैसे कुटारी बात से सहमत हूँ, मैं वही कहूंगा कि सब लोग उसी को फॉलो करें कि आपको दिखता है वो बिकता है, उस पे आपको बिलीव मजबूत होना चाहिए। तो जो दिखता है वो बिकता है, तो जो दिखता है वो बिकता है, इसको कंप्लीट करने के लिए आपकी बैग में कुछ सामान दिखाने लायक होना चाहिए। आप सामान अगर अपने साथ में कैरी करेंगे दिखाने लायक, तो फिर आपको जो है उसका बेनिफिट मिलेगा। फिर मुकेश कोठारी जी कहते हैं कि जो दिखता है और बेचने वाला बोलता भी है तो वो ज्यादा बिकता है, और यकीनन ज्यादा बिकता है, हमने भी देखा है ज्यादा बिकता है। और जो सच बोल के बेचता है वो बार बार बेच सकता है सर। एग्री करते हैं सर यस इस यस। बात पर कि जो सच बोल के बेचता है वो बार बार बेच सकता है सर, बार बार बेच सकता है। तो बस मैं अपनी बात को
आखिरी बात कहते हुए अपनी बात को समापन करूंगा। मैं चाहूंगा और जो भी अगर मैंने कहा है, अगर इसमें कहने में सुनने में अगर आप लोगों को किसी को दिल आजारी हुई हो तो मैं माफी का तलबगार हूँ, क्योंकि आप लोग बड़े लोग हैं, बहुत पढ़ा लिखा, आपने मतलब जानकार लोग हैं। मैं तो एकदम नया नया हूँ, 4 महीने से आरसीएम सीख रहा हूँ। अगर कुछ गलती हो गई हो तो आप लोग जो है, मैं उम्मीद करूंगा कि आप नजरअंदाज कर देंगे उसको, और जो सही लगता है उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जब तक, मेरा मानना ये है, हमारे एक मामू ने हमें स्कूल में एडमिशन किया था, हम जो है ना बिल्कुल मतलब 5-6 साल के थे, हमारे पिताजी का देहांत हो गया था। हमने बहुत मतलब गरीबी से दिन निकाले हैं, मतलब बहुत ज्यादा हमने दुनिया का एक्सपीरियंस लिया है। हमारे मामू हमको कहते थे, बेटा देखो, आपको सक्सेस होने से, कामयाब होने से एक ही व्यक्ति रोक सकता है, और वो है आप खुद। और आपको अगर कोई कामयाब कर सकता है तो वो एक ही व्यक्ति आपको कामयाब कर सकता है, वो भी है आप खुद। क्योंकि अगर हम समय रहते समय का इस्तेमाल करेंगे तो कामयाब हो जाएंगे, समय हमारे अनुसार चलेगा। अगर हम समय का इंतजार करेंगे तो समय जब हमारे ऊपर तमाचा लगाएगा तो वो बहुत बुरा होगा उसमें हाल। तो बस इसी के साथ में हमारे ग्रेट अपलाइन जिन्होंने हमें आरसीएम बताया, जिन्होंने हमें आरसीएम में जोड़ा, तो मैं उनको बड़ी मतलब अपनी दिल की गहराइयों के साथ उनका, मैं आप लोगों से सबसे कहूंगा कि ताली बजाते हुए मिस्टर एम के सोनी जी को मैं हैंड ओवर करता हूँ। ओवर टू एम के सोनी जी, प्लीज वेलकम सर। थैंक यू सर जी, आपने जबरदस्त एकदम हिला के रख दिया। रियली आपने एकदम नेचुरल ढंग से आपने अपनी बातों को पेश किया, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज की स्पीच को जिन्होंने भी सुना है उनको, मुझे नहीं लग रहा कि रात में सोएंगे हो, मुझे नहीं लग रहा कि महीना में सोएंगे, कुछ करके दिखाएंगे सर। आपने आत्मा को झकझोर दिया है, ये आपके अंदर पावर है सर। वाकई में जो सुनते हैं, जो हमने बोला है वो करके दिखाया आपने। कहते हैं कि खुदा करे कि दुनिया में कोई गरीब ना हो, ये दाग वो है जो दुश्मन को भी नसीब ना हो। आज आपने आरसीएम का पावर लोगों के सामने रखा सर, और मुझे लग रहा है कि जितने भी व्यक्ति सुने हैं 100% इसमें कामयाबी की दिशा में जाएंगे। बिल्कुल समय न लेते हुए हम कुछ लोगों को लेंगे आज, जो मीटिंग्स को सुना जिन्होंने और कैसा फील किया, सिर्फ एक एक सेकंड के बाद में अपनी बातों को खत्म करेंगे सभी लोग। मंसूर खान सर अगर बातों को सुन पा रहे हैं अपनी बातों को रखे, मंसूर खान सर। और मैं सभी से निवेदन करूंगा कि अपना हैंड रेज कर दें, जो हैंड रेज करेगा उनको इनवाइट करेंगे। मैं मंसूर खान सर को इनवाइट करना चाहूंगा, अगर मेरी बातों को सुन पा रहे हैं तो। शायद वो अभी बिजी होंगे, तो अभी हैंड रेज जिनका है मैं उनको इनवाइट करना चाह रहा हूँ। नागराज बिदरी, मंसूर जी नागराज का बिदरी प्लीज वेलकम ऑन स्क्रीन। हाँ सर, कुछ बोल रहे हैं? उनकी जो है ना अभी ऑडियो चालू नहीं है, नागराज जी को ले लेता हूँ। जी जी, नागराज सर प्लीज अपनी बातों को रखें। कैसा फील किया आज की मीटिंग्स को आपने? शायद नागराज को आवाज सुनाई नहीं पड़ रही है। अभी हम जगर बिल्कुल आलम सर को लेंगे जिनकी हैंड रेज है। जगर आलम, नागराज जी आ चुके हैं, माइक ओपन हो गई है। नागराज जी वेलकम सर। वेलकम सर। हाँ हाँ हाँ, बोले सर, कैसा फील किया मीटिंग्स को आज आपने? अच्छा है सर, बढ़िया, आनंद धमाका आया? मचा दिया। अच्छा वेरी लगा गुड, आज मीटिंग का सुन के। जी जी जी, चलो बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ बोलना चाहेंगे सर? नहीं नहीं सर, आगे ओके, बढ़ाइए। हाँ चलिए, बहुत बढ़िया बात है, आपने ऑब्जर्व किया, मतलब ध्यान से सुन रहे थे आप। और मैं जगर आलम सर को लूंगा जो अपनी बातों को रखेंगे। जगर आलम सर प्लीज, जिनको करनी है वो अपनी हैंड रेज करें। जय आसिम सर, जय आसिम। मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज सर। आज न्यूट्री रशीद सर थे, गजब का स्पीच दे रहे थे सर। मैं भी लगभग उसी के आसपास ज्वाइन किया हूँ, बट इतना जानकार नहीं हूँ सर। आगे इंशाल्लाह इसके नक्शे कदम पर चलूंगा। जय आरसीएम सर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बेहतरीन ऑब्जर्व किया आपने। और मैं अभी ग्रेट अपलाइन अपने सुलेमान अली सर हैंड रेज किए हुए हैं, तो उनको लेना चाहूंगा। प्लीज वेलकम ऑन स्क्रीन सर। जोरदार तालियों के बीच में इनवाइट करना चाहूंगा सुलेमान अली सर, वेस्ट बंगाल। जय आरसीएम, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज।
आज हमारी डायमंड मिस्टर हारून रशीद जी ने जो आज से मीटिंग किया है और सर जी ने बताया 4 महीने की एक्सपीरियंस है, तो मैं मीटिंग सुनते सुनते ही एकदम बिल्कुल उनकी मतलब बहुत बढ़िया तरीका से उसने बताया सर जी ने। तो इस तरीके से सबको तैयार होना चाहिए और आगे भी बढ़ना चाहिए और सीखना चाहिए और सीखते रहना चाहिए। यही बात है। जय आरसीएम, मेरा चार्ज टीचर्स। थैंक यू सर, थैंक यू। आपका आशीर्वाद बना रहेगा, जरूर टीम आगे बढ़ेगी। और हम अगला जो हैंड रेस किए हुए हैं महेंद्र पासवान सर, प्लीज एक एक सेकंड में अपनी बातों को रखें, समय की कमी होती जा रही है। महेंद्र पासवान सर, प्लीज वेलकम। सर, आपने जो भी आज मीटिंग में बताया है सर, बहुत जबरदस्त बताए हैं आप लोग। और मैं चाहता हूं कि सारे लोग टीम में इसी तरह जूम में आते रहें और नई नई चीज की जानकारी देते रहें पूरी टीम को, क्योंकि नई दिशा में हम लोग को टीम को लेकर चलना है सर और आर्थिक आजादी देश को दिलवाना है। जय आरसीएम सर। थैंक यू सर जी, बहुत बेहतरीन ढंग से आप जो ऑब्जर्व किया, आप ध्यान से सुना है आपने, इसके लिए धन्यवाद। और हम अगला जो हैंड रेस किए हुए हैं संजय कुमार सिंह सर, जो बिहार से बिलोंग करते हैं और एट प्रेजेंट वो चेन्नई में है। प्लीज वेलकम ऑन स्क्रीन सर, संजय कुमार सर। जय हिंद सर, जय आरसीएम सर। सभी गुरुजनों को नमस्कार। सभी गुरुजनों को नमस्कार। मैं बहुत दिन के बाद आज पार्टिसिपेट किया था, कुछ कारण से। ये मेरी गलती है, क्योंकि समय के साथ मुझे चलना है और अपने ऊपर ट्रस्ट करना है खुद के। आज तो सर ने जो तोलगी सर ने काफ़ी अच्छा दिया, और सोनी सर तो एलोवेरा के बारे में भी काफ़ी अच्छा जानकारी दिया। सबको पहले से पता है, बस उस चीज़ को सर हम लोग रिपीट करते जा रहे हैं कि सो डेट की आदत पड़ जाए। और तोलगी सर तो आज कमाल के स्पीच, मतलब एक्चुअल जो फैक्ट था उन्होंने एग्जाम्पल के साथ सबके सामने पेश किया, और बहुत ही अच्छा लगा आज मीटिंग। आई रियली अप्रिशिएट तोलगी सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर जी। आप सर्विस में रहते हुए भी लगातार बने रहते हैं, जब भी मौका मिलता है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और बेहतरीन ढंग से आपने सुना। और अगला मैं गोविंद कुमार बरावा सर को बुलाना चाहूंगा। गोविंद सर, प्लीज वेलकम। धन्यवाद सर, सभी को जय आरसीएम। हारून सर ने आज बहुत ही जबरदस्त स्पीच दी है, बहुत कुछ सीखने को मिला, और उसके लिए तो कोई शब्द नहीं है। हम तो एक बार ताली उनके लिए और बजाना चाहेंगे, इतना शानदार मीटिंग ली है सर। जय आरसीएम सर। थैंक यू सर। अब मैं जियाउल अफरीदी सर को बुलाना चाहूंगा, अपनी बातों को रखें सर। जियाउल सर, प्लीज वेलकम ऑन स्क्रीन सर। सर गुड आरसीएम। सर मेरा छोटा सा मैसेज ये है कि आज का मीटिंग तो बहुत सर बहुत शानदार लिए हैं। वक्त सभी को मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, पर जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। क्या गुड बात आरसीएम। लवली। और बहुत बढ़िया सर, आपने बिल्कुल कम समय बहुत कुछ बोल दिया। और मैं बिल्कुल देर न करते हुए आज का मीटिंग की समापन के लिए हमारे ग्रेट अपलाइन जो लगातार इस मीटिंग को संचालन कर रहे हैं, जो सो जाते हैं उनको जगाते रहते हैं, तो आप लोगों को जोरदार तालियों के बीच में इनवाइट करना चाहूंगा मोहम्मद अजीज अंसारी सर को, झारखंड से बिलोंग करते हैं। जोरदार तालियों के बीच में इनवाइट कर रहा हूं। प्लीज वेलकम ऑन स्क्रीन सर, मोहम्मद अजीज अंसारी सर। थैंक यू सर। लाइव आज मैं दिल्ली से हूँ, 7 तारीख से मैं दिल्ली प्रॉपर हूँ, मैं काम यहाँ कर रहा हूँ। और बहुत शानदार, कुत्ते की जहर बिल्कुल इलाज की जा सकती है, खाने में जहर बिल्कुल इलाज की जा सकती है, कान में डाला हुआ जहर का इलाज नहीं है, बेहतरीन। और रॉबर्ट कियोसाकी, डोनाल्ड ट्रम्प वगैरह वगैरह, इतनी बेहतरीन, बिल्कुल इतनी ढंग से सुसज्जित ढंग से उन्होंने बात कही है आने वाले दिन के लिए। प्योर डायमंड है। और सर अभी तो गाड़ी चलाते हैं, हमारे क्षेत्र होकर के सर गुजरे हैं, लेकिन इतनी दूरी थी जो हम मिल नहीं सके सर से। बहुत बहुत ये कहते हैं कि पुआल से हम लोग धान को अंदाजा लगा सकते हैं कि धान की किस्म कैसी होगी। तो आप बहुत शानदार ये किए, और समय कम है, सभी का माइक खोलने का ऑप्शन देता हूँ। सुबह 6 बजे हम लोग फिर हाजिर होंगे। सभी जय आरसीएम करते हुए आज की मीटिंग का समापन करेंगे सर। जय आरसीएम सर। जय आरसीएम।
मेरा 4 RCM सर, चार। RCM। जय आरसीएम सर। जय आरसीएम, जय जय आरसीएम, जय आरसीएम।